हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू एसपी ट्यूटोरियल्स। आप सभी लोग का एसपी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट इसका बनाया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अब हम लोग उसका सेकेंड पार्ट्स पढ़ेंगे। क्लास 10 लेवल्स में जो है डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, तो इन दोनों से रिलेटेड फार्मूला को ड्राइव किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा, जिसको आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत ही इजी फॉर्म में। जैसे कि फार्मूला को आप अगर आप बाई चांस भूल भी जाते हैं तो उसे कैसे याद कर सकते हैं या फिर क्या फार्मूला होती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझिए। अब इस फार्मूलाज को हम लोग ब्रीफली करते हैं और सोल्यूशन करते हैं। और अगर इसके पहले आपको जो कुछ पार्ट्स इसमें बेसिक कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मैं अगले फर्स्ट वीडियो में बना चुका हूं। आपको अगर इससे बेसिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट वीडियो जो होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो पार्ट 1, उसमें आप कोऑर्डिनेट से देख सकते हैं। ये पार्ट सेकेंड, तो सेकेंड हमारी 10th लेवल्स की जो कि सेक्शन एंड डिस्टेंस फार्मूला होगी। तो पहले हम लोग तैयार हैं, टॉपिक्स हम लोग का क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला को डिस्क्राइब करेंगे, उसको कैसे आया उसके बारे में जानते हैं। चलिए, डिस्टेंस फार्मूला मतलब हमारे पास 2 पॉइंट होगी, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस क्या है उसे फाइंड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखिए फिगर बना लिए हैं। फिगर में कहा जा रहा है कि ये आपके पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप जानते हैं, ये पहले बताया जा चुका है पहले वीडियो में, वहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनिंग कर दिया गया है। अब इसमें देखिए ये लाइन है हमारे पास ए बी, ये लाइन ड्रॉ किया गया है। इस ए बी लाइन्स का ही हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग के पास गिवन है कि ए का कोऑर्डिनेट x2 और y2 और बी का कोऑर्डिनेट x1 और y1, ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसी में क्या करना है, इसी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने पहले दोनों पॉइंट ले लिया था, अब इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लिया और ये वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लिया, ओके। और ये वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लिया है। तो अब जान रहे हैं कि हमने लेट कर लिया है कि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसको x2 मान लिया है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को आपको x1 मान लिया है। तो यहाँ पर आप कुछ दे सकते हैं, जैसे कि ये p कर लेते हैं, ये q हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मतलब कह सकते हैं OP की डिस्टेंस जो है x1 और O और Q की डिस्टेंस क्या होगी, x2 है। सेम कंडीशंस यहाँ पर देख लीजिए। अब y की मतलब यहाँ से q और c की वैल्यू जो होगी डिस्टेंस की होगी y1 हो जाएगी, मतलब यहाँ से ये भी कह सकते हो pb की डिस्टेंस क्या होगी x1 y1 हो जाएगी, और q और a की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास गिवेंस है कि जो डिस्टेंस है उसकी सभी वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास कह सकते हैं कि BC, तो अब BC क्या है आप बता सकते हैं, BC यही हमारे डिस्टेंस है। BC देखिए, अब हमारे कह सकते हैं कि जो पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो अब x2 में से x1 माइनस कर दोगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वही कर लेते हैं कि आप कर सकते हैं कि ये इसको कर ले OQ माइनस क्या करते हैं OP को माइनस कर लीजिए, OQ माइनस OQ। तो अब ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि O और Q का वैल्यू x2 है और OP की वैल्यू क्या है, x1 है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता चल जाएगी पूरे में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमें BC की वैल्यू पता चल जाएगी। तो BC का डिस्टेंस ये जो है ये क्या है, तो BC का डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखेंगे AC क्या करते हो, देखो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। आप इसमें फाइंड कर सकते हो कि जो पूरी टोटल वैल्यू AQ में से माइनस कर लो क्या QC को, तो आपकी वैल्यू पता चल जाएगी AC की। तो AC इक्वल टू मतलब आप राइट करते हो डायरेक्टली x2 माइनस y2 माइनस y1, ये हमें पता चल गया। BC इक्वल टू x2 माइनस x1 और AC इक्वल टू y2 माइनस y1। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो इसको, ये आपके पास ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो राइट करेंगे, फाइंड करना आपको डिस्टेंस क्या
बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल्स, ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो ये आपका बेस हो जाएगा। देख रहे हो, ये एंगल हो गया, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम राइट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होता है आपका, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको मालूम है, बस उसी का यूज़ कर लेंगे। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर, और इसमें बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस क्या हो, बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे, ए सी का स्क्वायर। और देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर बी सी की वैल्यू गिवन है और ए सी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लो इस पर। तो आपके पास क्या हो जाएगी, आप यहाँ लिख सकते हो ए बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, बी सी इक्वल टू राइट क्या गया, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, क्योंकि बी सी का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम उसका वैल्यू रख कर इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस, और ए सी का वैल्यू क्या है, वाई टू माइनस वाई वन। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, हमने कुछ किया यहाँ पर, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इसी पे क्या कर लिया, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और ये फॉर्मूला आपका देखिए आ गया। अब आपके पास क्या हो गया, ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर था तो इसको क्या कर लिया, नीचे भेज दिया, स्क्वायर को इस साइड से ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख लेंगे, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये ही हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, क्या राइट करोगे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला, बस यही आपका जो आप फाइंड कर लिए पाइथागोरस के हाइपोटेनस फाइंड के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला है, कुछ दूसरा नहीं है, इसमें माइंड में कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत है, बस वही आपका डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला डेट डिनोटेड एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दैट्स फार्मूला हो गया। अब एक कंडीशंस यहाँ पर होती है कि अगर एक पॉइंट हमारे पास 0 0 मतलब दो, यहाँ पर तो था x1 और x2 था, अगर नोट करके राइट कर लीजिए, अगर इसमें से कोऑर्डिनेट हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट ओरिजिन हो जाए, क्या हो जाए, ओरिजिन, मतलब आपके पास टू कोऑर्डिनेट फर्स्ट आपके पास ए की वैल्यू क्या लीजिए 0 एंड 0 ओरिजिन हो गया, और सेकेंड क्या हो जाए, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर x और y। तो इसके कंडीशन पे आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या करेंगे, टू यूज़ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फिर कंडीशंस, अब वही फार्मूला पे इसमें क्या कर लोगे कि एक्स टू और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करोगे तो वही आएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू ब्रैकेट में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फार्मूला। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब इसके अकॉर्डिंग कि हम लोग फाइंड करेंगे आपकी सेक्शन फार्मूला को आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फार्मूला। अब इस पर एक क्वेश्चंस आपको सोल्यूशन होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप अगर कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन सोल्यूशन करा दी जाएंगे। आप जो भी क्वेश्चन सेंड कर दोगे उसमें आपकी इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, उस पर क्वेश्चन सोल्यूशन करा देंगे, या एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर बोल देंगे कि सर एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्यूशन करा दीजिए इस पर, तो हम उसको आपकी एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, आइए आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। आइए स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन फार्मूला क्या कह रहा है।
सेक्शन फार्मूला आप जानते हैं कि आप मतलब एक हमारे पास लाइन होती है, ये लाइन हमारे पास है ए बी। इस लाइन में एक पॉइंट हमने पी कर दिया है, मतलब इसमें से एक कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फार्मूला में यही होगा कि जो हमारे पास एक लाइन होती है, लाइन को क्या करता है, अगला सेक्शंस होता है वो उसे डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो अब उसको क्या करते हैं, उसी को सेक्शन फार्मूला कह देते हैं। तो मतलब हमारे पास कहने का मतलब है कि एक लाइन को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, तो दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसी को कहते हैं सेक्शन, मतलब फर्स्ट सेक्शन एंड सेकेंड सेक्शंस। तो अब इसी को हमने कर लिया कि एक लाइन हो गया, इस लाइन को हमने बी को ज्वाइन कर लिया एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, पी क्यू आर। अब बी को पी से ज्वाइन कर लिया, मतलब एक्स एक्सिस से यहाँ पर, और पी को यहाँ से क्यू से ज्वाइन कर लिया, और ए को यहाँ से ज्वाइन, और ए को इस डी से ऐसे ज्वाइन कर लिया, जिससे इस लो को इसका बनाने का मतलब है कि ये हमारा पे हो जाए 90 एंगल्स डिनोट हो, ये भी आपका क्या हो जाए 90 एंगल डिनोट हो जाए। ये समझ में आया आपको कि सॉरी ये आपको वीडियो नहीं दिख रहा था, अब ये समझ में आया कि ये जो हमने इसको ऐसे क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया कि ये पी हो गया, ये क्या हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से डी को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर अब हमने इसको लेट कर लिया है कि ये जो हमारे पास है यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से मतलब ओ से आर की डिस्टेंस x1, ओ से क्यू की डिस्टेंस x, ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हैं। देखिए x से मतलब r से लेकर a की डिस्टेंस y1, q से लेकर p तक की डिस्टेंस y, और यहाँ पर p से लेकर b की डिस्टेंस y2। ये आपको समझ में आ गया। अब आइए सेक्शन फार्मूला का मतलब अकॉर्डिंग है कि इन दोनों की ये पॉइंट, मतलब सेक्शन फार्मूला का है कि इस p का कोऑर्डिनेट पॉइंट डिनोट करना, मतलब इस p का कोऑर्डिनेट पॉइंट को फॉलो करना। मतलब आपको मालूम नहीं है p वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, किस पॉइंट पे डिनोट कर रहा है, उसको हमको फाइंड करना है। तो आइए हमने लेट कर लिया कि a जो है हमारे पास a x1 और y1 है, मतलब दो कोऑर्डिनेट पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया a x1 और y1, b जो है x2 और y2, और इसके बिटवीन जो पॉइंट है p, इसको हमने लेट कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट x और y है, क्या है x1 है, इज़ अ पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट एंड ज्वाइनिंग द ए बी। तो मतलब कह रहा है कि ये ए बी के जो लाइनिंग है ज्वाइन किया गया है, इसका एक पॉइंट p है जो एक सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। अब उसको कह रहा है कि सच दैट आप उसको मान लीजिए कि ए पी जो होगा, ए पी अनुपात बी पी, मतलब ए पी रेशियो एंड बी पी, मतलब M1 रेशियो M2। हमने इसको लेट कर लिया कि ये क्या हो जाएगा M1 और ये क्या हो जाएगा M2। यहाँ तक समझ में आ गया, M1 एंड M2, तो ये क्या हो जाएगा M1 एंड M2। इतना तक समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़िए, अब आप क्यों क्या करते हैं, इस फार्मूला को ड्राइव करते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूलाज का अब हम इसको ड्राइव करते हैं, तो हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। दो ट्रायंगल हमारे पास देखिए यहाँ पर है पी डी ए, और दूसरा ट्रायंगल है बी सी पी। दो ट्रायंगल हो गए, दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट करेंगे ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल्स हमारे पास है पी डी ए एंड पी ट्रायंगल्स बी सी पी। दो ट्रायंगल्स हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स हैं तो इस ट्रायंगल्स को हम क्या कर सकते हैं, जिसमें दिखा सकते हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर राइट कर सकते हैं ये पी ए पी अपॉन क्या हो जाएगा पी बी। तो मतलब हमने यहाँ पर लेट कर लिया है कि ए पी जो है M1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे M1 अपॉन M2। तो हम इसे रेशियो फॉर्म में जब डिनोट कर लेंगे तो M1 अपॉन M2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का एक कंडीशंस होती हैं कि वो दोनों एंगल, मतलब इसमें देखिए दो एंगल मिल रहे हैं, तो ये भी 90 ये भी 90, तो इस 90 एंगल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं कि ये क्या है, सिमिलर है।
जब ये सिमिलर है तो इसके कंडीशन आप कहते हैं कि जब आप ट्रायंगल फाइंड पढ़े होंगे तो उस ट्रायंगल में बताया गया होगा कि सिमिलर कंडीशंस में कि इसके साइड के रेशियो के फॉर्म में होगा। सिमिलर का मतलब होता है कि एग्जैक्ट मिलता नहीं है, जैसे कि आप उसमें आप उसके पढ़े होंगे ट्रायंगल्स में कि उसका रेशियो फॉर्म में अगर कॉन्ग्रेंट दिखाना होता है तो कॉन्ग्रेंट का मतलब जैसा ये है उसी तरह उसका साइड मतलब सेम टू सेम मिलता है तो कॉन्ग्रेंट होगा। बट यहाँ पर सिमिलर का मतलब सेम टू सेम है बट उसकी साइज़ जो होगी, एंगल तो सेम होते हैं पर साइड जो होती है मतलब लेंथ साइड मान लीजिए उसकी ए बी जो होगा इस रेशियो फॉर्म में होगा बट उसका सेम नहीं होगा। मतलब सेम कहने का मतलब कि ये 5 है तो ये भी 5 साइड नहीं होगा, बस ये सिमिलर फॉर्म में जाएगा मतलब एंगल इसका सेम होगा। तो आइए तो इसमें कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स पी डी ए एंड बी सी पी इज़ अ सिमिलर, क्या कह सकते हैं इसको कि यह सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है, किसके अकॉर्डिंग सिमिलर है, आप कह सकते हैं कि इसके जो सिमिलर होंगे कि एंगल और एंगल्स के अकॉर्डिंग ये सिमिलर होंगे। तो इज़ अ सिमिलर तो यहाँ पर राइट करते हैं सिमिलर। अब सिमिलरिटी है तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है तो सिमिलर का साइन ऐसे डिनोट करते हैं ट्रायंगल्स पी डी ए सिमिलर, मतलब ये दोनों लगभग बराबर हैं। तो बी सी पी चलिए अब सिमिलर होते हैं तो क्या करते हैं, हम ट्रायंगल्स में पढ़े हैं कि सिमिलर होते हैं तो उसको हम रेशियो फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो रेशियो में डिनोट कर लीजिए, चलिए आइए डिनोट करिए रेशियो में, मतलब इसके साइड जो होंगे एक दूसरे के रेशियो फॉर्म में हो जाएंगे। तो मतलब ए डी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी किसके रेशियो फॉर्म में होगा, पी सी के। देखिए इसमें ए डी क्या है, बेस है, तो इसका बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, पी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए पी सी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखिए पी डी, तो ये पी डी कर लीजिए, पी डी किसके इक्वल होगा, ये बी सी के इक्वल होगा, मतलब सेम सिमिलरिटी होगा बी सी। आ जाइए अब इसके बाद ये वाला कर लीजिए ए पी, तो ए पी अपन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला आप कैसे कर सकते हैं पी बी, तो पी बी। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू पुट हमारे पास ए डी की वैल्यू क्या है, देखिए ए डी यही है। तो ए डी का मतलब हमारे पास देखिए यहाँ पर x1 और ये x है, तो इनमें से हमें ए डी फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे x में से x1 को माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे x में से x1 को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए डी आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए, तो ए डी मतलब हो गया x माइनस x1 अपॉन पी सी का मतलब यहाँ पर पी सी, देखिए ये पी सी है तो यहाँ पर x हो गया, ये x2 हो गया, तो यहाँ पर राइट कर सकते हो x2 माइनस x1 इक्वल टू पी डी का, देखिए पी डी मतलब पी डी हमारे पास ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है y1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है y, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन यहाँ पर इसका देख लीजिए, यहाँ पर आएंगे तो इस जगह कंडीशंस है कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है y2, बट यहाँ से पी सी का वैल्यू क्या है y है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y2 माइनस y इक्वल टू ए डी। अब आप देख रहे हैं कि ए पी और पी बी इसका हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है कि ये क्या है हमारे पास M1 और M2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं M1 अपॉन M2। ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, किसी दो पॉइंट को लेंगे, क्या करेंगे किसी दो पॉइंट को इसमें से लेंगे। तो अब दो पॉइंट को लेंगे तो देखिए मतलब हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले लेकर सोल्यूशन कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों को लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो राइट करेंगे टेकिंग ये देखिए फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया एंड ये थर्ड हो गया। तो टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को टेकिंग कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो सेकेंड और थर्ड को लेते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल टू m1 माइनस m2, ये होगा, यही होगा ना। अब आ जाइए, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अकॉर्डिंग आपके पास आएगी, इसको m का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y m2 माइनस y1 m2 इक्वल टू, इसको इधर क्रॉस कर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
y2 m1 माइनस y m1। ओके, अब क्या करते हैं, y देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो इसको इस साइड कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर राइट करेंगे आपकी y m2 माइनस क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस था, तो y m1 इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या राइट कर लेंगे y1 m1। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर राइट किया जाएगा ये, देखिए इस वाले को इधर ट्रांसफ़र करें तो y1 और m2 क्या होगा m2, और ये जो होगा यहाँ पर जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका y2 और m1। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, दोनों में से y कॉमन कर लो, तो y कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m2 और प्लस m1, और ये क्या हो जाएगा इधर राइट करोगे, आप राइट कर सकते हैं y1 m2 प्लस y2 m1। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा y इक्वल टू अब इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपके पास, ये इधर ट्रांसफ़र, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि वो सर यहाँ पर वो m2 था प्लस m1 कर लिए, तो ये देखिए कंडीशन है मेरे दोस्त कि इसमें प्लस है तो आगे पीछे कोई रख सकते हो, तो ये m1 प्लस m2 इसलिए कर लिए कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा m1 प्लस m2 इसको राइट कर सकते हो, यहाँ पर भी है प्लस है तो इसको आगे और माइनस पीछे कर सकते हो, माइनस होता है तो कंडीशन में आपके पास होती है कि इधर उधर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर दोनों पॉजिटिव तो इसे राइट कर सकते हो। तो y की वैल्यू आगे क्या y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m2 प्लस m1, सॉरी m1 प्लस m2। ठीक है, अब फाइंड करेंगे, टेकिंग क्या कर लेते हैं, टेकिंग लेते हैं किसको, अब टेकिंग लेंगे दूसरे वाले वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर टेकिंग करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट थर्ड क्यों देखिए x हो गया और यहाँ पर m1 और m2 है ना, तो इसके लिए अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे। तो यहाँ पर राइट करते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जैसे यहाँ पर किया गया था सेम प्रोसेस, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू इधर होगी वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए आइए शो करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यही था, हम पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m2 x माइनस x2 x1 m2 इक्वल टू x2 और ये x2 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा m1 और x, क्या हो जाएगा x, यहाँ पर 1 नहीं होगा x होगा। ओके, अब आइए, अब हम क्या करते हैं, इस x को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इधर जब ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास m2x, जब इधर ट्रांसफ़र किए तो प्लस हो जाएगा m1x, अब इसको ट्रांसफ़र इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x2 m1 प्लस x और यहाँ पर हो जाएगा x1 m2। ओके, अब इसमें से क्या कर लीजिए, x को कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन कर लेंगे तो m1 प्लस m2 इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2। अब इसको डिफरेंस ट्रांसफर कर लेंगे तो x इक्वल टू डाइट कर लेंगे x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको समझ में आया।
अब आइए, तो आपका सेक्शन फार्मूला यही है कि सेक्शन जो पी पॉइंट है इसका सेक्शन फाइंड करना था, यही फाइंड करना था ना। तो इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, दिस सेक्शंस फार्मूला पी का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, मतलब x एंड y का क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया ये, तो x का वैल्यू हो जाएगा x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये अब y की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, आगे y की वैल्यू यही फाइंड किया है, देखिए y की वैल्यू यही फाइंड किया है, तो इसको यहाँ पर आप राइट कर लेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड यहाँ पर राइट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड ब्रैकेट। तो आपका यही सेक्शन फार्मूला आ गया। आपको आई होप कि समझ में आया होगा, आपको कोई इससे प्रॉब्लम होगा। अब इसमें एक थोड़ा सा कंडीशन होती है कि लाइन, तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है कि लाइन हमारे पास यहाँ पर है, उसके बिटवीन सेक्शन होता है, बट ये पॉइंट अगेन चली जाती है, आगे चली जाती है, तो उस जगह पर थोड़ा सी उसकी मेथड चेंज होती है। अगर ऐसे रिलेटेड तुम्हें आपको प्रॉब्लम्स होगी तो उसे हम इसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे कोई भी आप क्वेश्चन, देखिए हमने डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला दोनों बता दिया, आपको जहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी उसे सेंड सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आप जो भी प्रॉब्लम्स हो या फिर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो इसे आप हमारे इस बॉक्स कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, और या फिर मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी उसके प्रॉब्लम्स डाउट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करिए, बहुत से बहुत शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय धर्मेंद्र सर्स। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू।